गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना नया चैप्टर है एक जैव अणु। चैप्टर नंबर 9 है जिसका वीडियो फर्स्ट है जैव अणु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव अणु कहते किसे हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिए आप लोग। जैव अणु का मतलब होता है कि ऐसे अणु जो सजीवों की कोशिकाओं में पाए जाते हों। सजीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले अणुओं को हम कहते हैं जैव अणु। ये जैव अणु कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुई, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूक्लिक अम्ल है आदि। इन अणुओं को हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। अब कहते हैं कि जैव अणु को हम किस तरह से हम प्रकट कर सकते हैं, क्या क्या होते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसमें हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो किसका करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का करेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऐसे जटिल अणु होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं, जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। इनमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 इस रेशो में होता है, इस अनुपात में होता है। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं उदाहरण दूं यहाँ पे, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इस तरह से। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। इस अनुपात में ये पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट लगभग स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, जल में विलेय भी होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं में हम बात करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की। ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की बात करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट बेटा प्रकार होते हैं इनके कितने? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण 3 कार्बन से लेके और 7 कार्बन तक हो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक हो, उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। और ये जो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो जल में तो होते हैं विलेय, और स्वाद में होते हैं मीठे। ये इनकी विशेषता होती है। अब अगर हम इनके प्रकारों की बात करें, क्योंकि मोनोसैकेराइड में कोई 3 कार्बन का होगा, कोई 4 का होगा, कोई 5 का होगा, कोई 6 का होगा, कोई 7 कार्बन परमाणुओं का होता है। तो इसके आधार पे इसके भी प्रकार होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं किसके आधार पे? कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे एक होता है
ट्रायोस, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। एक होता है टेट्रोस, इसमें होते हैं 4 कार्बन। एक होता है पेंटोस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें होते हैं 5 कार्बन। और ये जो होता है इसका उदाहरण आता है यहाँ पे राइबोज, शर्करा होती है। इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है हेक्सोज, इसमें होते 6 कार्बन। और इसमें आता है ग्लूकोज, और एक आता है हेप्टोज। तो बेटा इसमें आते हैं 7 कार्बन परमाणु। तो इस तरह से ये जो नामकरण है वो भी दिया गया है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इसमें से आपको ये 2 हैं 5 कार्बन परमाणु वाला और 6 कार्बन परमाणु वाला, ये आपके हमेशा काम आते रहते हैं। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज है, राइबोज शर्करा है, ये सारी की सारी मोनोसैकेराइड में आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम बात करते हैं डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, दूसरा प्रकार। तो देखो ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि लगभग 3 से 7 3 से 7 मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से ये बनते हैं। और जब आप जानते हैं 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे किस बंध के द्वारा जुड़ेंगे? ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा ये जुड़ते हैं। ठीक है ना? तो ग्लाइको जो कहते हैं ना ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, ये इसमें जोड़ने का काम करते हैं। ये जो इस प्रकार की शर्करा होती है, शुगर होती है, वो जल में अविलेय जल में विलेय होती हैं और स्वाद में भी कैसे होते हैं? ये मीठे होते हैं। अब इसमें भी आपने देखा कि 3 सैकेराइड जुड़े ट्राइसैकेराइड, 4 जुड़े टेट्रासैकेराइड, 5 जुड़े पेंटासैकेराइड, 6 जुड़े, है ना? 6 जुड़ेंगे तो क्या होता है? हेक्सासैकेराइड। और 7 है, 8 है, 8 तक जुड़ जाते, 7 8 तक जुड़ जाते, 7 तक हेप्टासैकेराइड। तो इनके एग्जाम्पल बुक में तो दे नहीं रखे हैं, वैसे मैं आपको बता दूंगा इसके एग्जाम्पल्स भी क्या क्या होते हैं। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड मिलते हैं। एक आते हैं कौन से? पॉलीसैकेराइड। तो बेटा पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? इसमें होते हैं 8 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड के जुड़ने से ये बनते हैं। जब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं तो बनाते हैं पॉलीसैकेराइड। और ये जल में तो होते हैं अविलेय,
ठीक है ना, स्वाद में होते हैं तीखे होते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, जैसे उदाहरण दूं मैं यहाँ पे, सेलुलोज। तो सेलुलोज का जो अणु होता है 3000, जब ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। 3000 जब ग्लूकोज के अणु जुड़ते हैं तब बनाते हैं ये क्या, एक अणु सेलुलोज का। इसी तरह से पादपों में स्टार्च, मानव में ग्लाइकोजन। ओके, ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे काइटिन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सभी होते हैं पॉलीसैकेराइड। तो बेटा इस तरह से पॉलीसैकेराइड का टॉपिक था, कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक था, ये आपका आज पूरा हो गया है। ओके, नेक्स्ट जो होंगे वो अगले वीडियो में हम स्टडी करते हैं।